Would you ever go barefoot? If I was with you, I would. Hey guys, welcome back to my channel। और आज हम बात करने वाले हैं चलने से रिगार्डिंग कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके डेली यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि आपको पता है वॉक मतलब चलना होता है, तो पहला वर्ड हमारे पास है वॉक। ठीक है, वॉक मतलब होता है चलना। एग्जाम्पल क्या है? शी वेंट फॉर अ वॉक विद हिम दिस मॉर्निंग। शी वेंट फॉर अ वॉक विद हिम दिस मॉर्निंग, कि वह आज सुबह उसके साथ टहलने गई थी। तो नेक्स्ट वर्ड जैसे हमारे पास है क्रॉल। क्रॉल मतलब होता है जैसे जो बेबीज होते हैं वो क्रॉल करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। तो उस केस में क्या बोलेंगे? घुटनों के बल चलने को इंग्लिश में बोला जाएगा क्रॉल। द बेबी वॉज क्रॉलिंग अराउंड। जो बच्चा है वो इधर उधर घुटनों के बल चल रहा था। तो अगर आपने सोल्जर कोई देखा होगा तो वहाँ पे उनके पास एक टास्क होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे एक टास्क ये भी होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म से नीचे क्रॉलिंग करते हुए जाना होता है, राइट। सो उसको बोला जाएगा द सोल्जर वॉज क्रॉलिंग। सैनिक है वो क्रॉलिंग कर रहा है, मतलब घुटनों के बल चल रहा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शफल। शफल मीन्स होता है पैरों को घसीट कर चलना, राइट। पैरों को घसीट कर चलने को बोला जाएगा शफल। एक शफल डांस भी होता है कि उसमें क्या होता है, आप पैरों को घसीट कर चलते हैं, आप जैसे वीडियो में भी देख रहे हैं। सो एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है डोंट शफल योर फीट लाइक दैट। डोंट शफल योर फीट लाइक दैट। अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्रट। स्ट्रट मतलब होता है अकड़ कर चलना। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे एक लाइव एग्जांपल क्या है कि अगर कोई जिम करता है तो वो बहुत ज्यादा चौड़ा होके चलता है, बहुत ज्यादा फैल के चलता है। सो क्या है, वो भी एक रीजन हो जाता है अपने आप में कि अकड़ कर चलना। तो वहां पे क्या है, एक एग्जांपल हमारे पास, अकड़ कर चलना बंद करो, स्टॉप स्ट्रटिंग, राइट। एग्जांपल जैसे हमारे पास है A beautiful young woman strutting on a wooden। A beautiful young woman strutting on a wooden। एक खूबसूरत जवान औरत एक लकड़ी पर अकड़ते हुए चल रही थी। ठीक है, स्ट्रट एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेयरफुट। बेयरफुट मतलब होता है नंगे पांव चलना। सो कहते हैं कि नंगे पांव अगर आप सुबह मॉर्निंग में घास के ऊपर चलते हैं सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ, राइट। तो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है अगर आप नंगे पैर किसी भी दुब घास के ऊपर या किसी भी घास के ऊपर चलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। बस स्टे अवे कि वहां पे कुछ कांच का टुकड़ा ना हो, राइट। सो डोंट वॉक बेयरफुट, तो इसको बोलेंगे नंगे पांव मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट। ठीक है, अगर आपको बोलना है नंगे पांव चलो तो आप बोल सकते हैं सिंपली वॉक बेयरफुट। ठीक है जी। Would you ever go barefoot? If I was with you, I would. नेक्स्ट हमारे पास है लिम्प। लिम्प मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। जैसे एग्जाम्पल क्या है, वह लंगड़ा कर चल रही थी या वह लंगड़ा रही थी, तो होगा शी वॉज लिम्पिंग। शी वॉज लिम्पिंग, वह लंगड़ा रहा था, ही वॉज लिम्पिंग, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्ट्रैगर। स्ट्रैगर मतलब होता है लड़खड़ाना। जैसे कि आप बोलना है आपको कि वह लड़खड़ा कर गिर गया, तो बोलेंगे ही स्टैगर्ड एंड कोलैप्स्ड। कोलैप्स जो एक वर्ड है, कोलैप्स मतलब होता है ढहना। जैसे एक सेंटेंस होता है कि वह ढहने की, जैसे वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ढहने की कगार पर है। दिस बिल्डिंग इज वर्ज ऑफ कोलैप्स, कि यह बिल्डिंग वर्ज मतलब कगार पे है, कोलैप्स मतलब ढहने की। ठीक है, दिस बिल्डिंग इज वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो दो वर्ड यहाँ पे आपको और याद हो गए। वर्ज मतलब होता है किसी भी चीज के कगार पे होना, उसकी अंतिम क्षण आप कह सकते हैं। तो कोलैप्स मतलब क्या होता है, ढहना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही स्टैगर्ड एंड कोलैप्स्ड, वह लड़खड़ा गया और गिर गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कदम से कदम मिलाकर चलना। बहुत ही सिंपल वर्ड है, जैसे कि आपने 15 अगस्त को देखा होगा कि जो कदम से कदम मिलाकर सोल्जर्स चलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज मार्चिंग लाइक अ सोल्जर, वह सैनिक की तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। ही वॉज मार्चिंग लाइक अ सोल्जर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वॉन्डर। वॉन्डर मतलब होता है भटकना। एग्जाम्पल क्या है, उन्होंने अपना दिन शहर में घूमते हुए बिताया। He spent his day wandering around this city. He spent his day wandering around the city. उन्होंने अपना दिन, वॉन्डरिंग मतलब होता है भटकना या घूमना, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टॉल। स्टॉल मतलब होता है सिंपली टहलना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब भटकना होता है, और स्टॉल मतलब होता है टहलना। वे एक पार्क में टहल रहे थे। इंग्लिश होगा They were strolling in a park. They were strolling in a park, कि वे एक पार्क में टहल रहे थे।
नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टॉम्प। स्टॉम्प मतलब होता है धम धम करके चलना। मतलब आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अगर वो छत में घूम रहे हैं, छत में स्ट्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करते हैं, उनकी जो पैरों की आवाज़ है वो छत के नीचे रूम तक भी आती है, तो उसको बोला जाता है धम धम करके चलना। सो आपको किसी को बोलना है दम दम करके मत चलो, सो यू कैन से डोंट स्टॉम्प, राइट। दूसरा क्या है, जब मुझे भूख लगती है मैं अपने पैर थपथपाता हूँ। आप बोलेंगे व्हेन आई एम हंग्री आई स्टॉम्प माई फीट। व्हेन आई एम हंग्री आई स्टॉम्प माई फीट। जब मुझे भूख लगती है तो मैं थपथपा के चलता हूँ, ताकि अपना गुस्सा भी वहाँ पे जाहिर कर सकूँ। अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिनकी जो भी हैबिट है चलने की, उनको आप वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि भाई डोंट स्ट्रॉल या डोंट स्टैगर, डोंट लेम्प, डोंट स्ट्रट, डोंट शफल, डोंट क्रॉल, डोंट वॉक, या फिर आप उनको बोल सकते हैं डोंट स्टॉम्प, राइट। सो ऐसे ही मैं आपको अभी एक टास्क देने वाला हूं कि आप मुझे इसका मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टैगर का मतलब क्या होता है। ऑल्सो यू कैन मेक अ सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स और वहां पे आपको लाइक किया जाएगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो सी यू, बाय बाय।